ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 84। देव संस्कृति व्यापक बनेगी, सीमित न रहेगी। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति। भारत एक देश नहीं, मानवीय उत्कृष्टता एवं संस्कृति का उद्गम केंद्र है। हिमालय के शिखरों पर जमी बर्फ जलधारा बनकर बहती है और सुविस्तृत धरातल को सरसता एवं हरितिमा से भरती है। भारत धर्म और अध्यात्म का उदयाचल है, जहाँ से सूर्य उगता और समस्त भूमंडल को आलोक से भरता है। एक तरह से यह आलोक प्रकाश ही जीवन है, जिसके सहारे वनस्पतियां उगती, घटाएं बरसती और प्राणियों में सजीव हलचलें होती हैं। बीज में वृक्ष की समस्त विशेषताएं सूक्ष्म रूप में छिपी पड़ी होती हैं, परंतु ये स्वतः विकसित नहीं हो पाती। उन्हें अंकुरित विकसित करके विशाल बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक यही बात मनुष्य के संबंध में है। सृष्टा ने उसे सृजा तो अपने हाथों से है और उसे असीम संवेदनाओं से परिपूर्ण भी बनाया है, पर साथ ही इतनी कमी भी छोड़ी है कि विकास के प्रयत्न बन पड़े तो ही उसे ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा। स्पष्ट है कि जिन्हें सुसंस्कारिता का वातावरण मिला, वे प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले गए। जिन्हें उससे वंचित रहना पड़ा, वे अब भी वन्य प्राणियों की तरह रहते और गई बीती परिस्थितियों में समय गुजारते हैं। इस प्रगतिशीलता के युग में भी ऐसे वन मानुषों की कमी नहीं, जिन्हें बंदर की औलाद ही नहीं, उसकी प्रत्यक्ष प्रतिकृति भी कहा जा सकता है। यह पिछड़ापन और कुछ नहीं, प्रकारांतर से संस्कृति का प्रकाश न पहुंच सकने के कारण उत्पन्न हुआ अभिशाप भर है। यह न तो आत्म प्रशंसा है, न ही अतिशयोक्ति की। देव संस्कृति भारत भूमि से ही प्रभातकालीन सूर्य की तरह उगी और समस्त धरातल को प्रगति, समृद्धि, शक्ति एवं सभ्यता जैसे दिव्य अनुदानों से सराबोर करती चली गई। विश्व इतिहास के पृष्ठ इन प्रमाणों से भरे पड़े हैं कि मानवीय गरिमा को उच्च स्तरीय बनाने और सर्वांगीण प्रगति का द्वार खोलने में इस तत्व दर्शन (फिलोसॉफी) का असाधारण योगदान रहा है, जिसे धर्म, अध्यात्म या आदर्श निर्धारण कहा जा सकता है। इस भूमि पर जन्मे दिव्यदर्शी तपस्वी महामनीषियों ने मानव समुदाय को जिस चिंतन, चरित्र, रुझान, निर्धारण एवं प्रयास पुरुषार्थ की ओर अग्रसर किया, वह स्वर्गीय वरदान सिद्ध हुआ। प्रगति की दिशा में चल रही क्रमिक गतिशीलता के पीछे जिस दिव्य अनुदान की झांकी मिलती है, उसे पर्यवेक्षक एक स्वर से भारत की देव संस्कृति का अनुदान
मानते और कृतज्ञता पूर्वक शत शत नमन करते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर इन तत्वों का विस्तार से उल्लेख है कि देव संस्कृति का प्रवाह मलयज पवन की तरह समस्त संसार में बिखरा और उसने बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में भारी योगदान दिया। किसी समय इस तत्व दर्शन को सर्वत्र जगत गुरु, चक्रवर्ती, धरती का स्वर्ग जैसे नामों से कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया जाता था। इसे श्रेष्ठता के प्रति सहज श्रद्धा की स्वतः स्फूर्णा ही कहा जा सकता है। पाठ 84 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 85। प्रवासी भारतीय इतना तो करें। संस्कृतियों के पक्षधर अनेक देशों में बसकर अपने राष्ट्रीय संविधान एवं नागरिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इतने पर भी उन विभिन्न देशवासियों को अपनी आध्यात्मिक मान्यता एवं सांस्कृतिक एकता का क्षेत्र व्यापक बनाए रहने में कोई कठिनाई नहीं होती। ईसाई धर्म रोम में उगा और इस्लाम अरब में पनपा, फिर भी उनके अनुयायी अनेक देशों में बसे और वहां के वफादार नागरिक रहते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यापक बनाए हुए हैं। इसे देश या जाति या व्यवसाय के छोटे बंधनों में कैद नहीं होने देते। जब भी अवसर मिलता है मक्का, यरूशलेम आदि जा पहुंचते हैं। बौद्ध देशों के निवासी अपनी गुरु भूमि भारत माता के दर्शन करने निरंतर आते रहते हैं। भावनात्मक एकता का दायरा असीम है। इस आधार पर बनी आत्मीयता तब तक स्थायी रहेगी जब तक कि मनुष्य श्रद्धा तत्व को सर्वथा तिलांजलि न दे दें। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत भूमि के लोग अनेक देशों में बसे होने के कारण स्वभावतः वहां के वफादार नागरिक रहेंगे और कानून व्यवस्था के अनुबंधों का सच्चाई के साथ पालन करेंगे। इतने पर भी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता का तथ्य अपने स्थान पर यथावत बना रहता है। इस पर किसी भौतिक रेखा विभाजन को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कई भाई बड़े होने पर आजीविका उपार्जन के लिए सुदूर क्षेत्रों में जा पहुंचते या जा बसते हैं, फिर भी उनकी कौटुंबिकता, भावनात्मक एकता यथावत बनी रहती है। बहुत दिनों तक मिलना जुलना न बन पड़ने पर भी जब कभी घर परिवार की बात आती है तो दूरवर्ती होने पर भी सब भाई एक सूत्र में बंधे होने की अनुभूति करते हैं और समय समय पर उससे प्रेरित होकर ऐसे कदम भी उठाते हैं मानो वे मीलों की दूरी आ पड़ने पर भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाए। इन भाइयों में से किसी की मृत्यु हो जाए और उनके पीछे विधवा तथा अनाथ बालकों के परिपोषण का प्रश्न आ पड़े तो दूरवर्ती होते हुए भी वैसी ही
सहानुभूति दर्शाई जाती है, मानो वे अब भी उसी पुरातन घर परिवार के सदस्य बने हुए हों जिसमें कि जन्मे और खेले थे। उन कुटुंबियों के बीच रंज खुशी में ही नहीं, अन्य प्रकार से भी वे एक दूसरे को सहारा देने की बात सोचते रहते हैं। वैसा कुछ बन न पड़े तो भी गहरी सहानुभूति तो रहती ही है। राम लक्ष्मण के वनवास भुगतने पर भरत और शत्रुघ्न प्रायः उस स्तर को तपस्वी जीवन जीते रहे। इसका कारण वह सघन संवेदना ही थी जो शरीरों के दूर रहने पर भी आत्मीयता के आधार पर बनी निकटता में किसी प्रकार की व्यतिरेक उत्पन्न न कर सकी। भारतीय मूल के व्यक्ति किसी भी देश में जा बसे, अपनी सांस्कृतिक एकता एवं आत्मीयता के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। ये ऐसे सुदृढ़ हैं कि उन्हें मीलों की दूरी तो महत्व ही क्या रखती है, जन्म जन्मांतरों के साथ बदलती हुई स्मृति भी तोड़ सकने में समर्थ नहीं हो सकती। पाठ 85 समाप्त। ऑडियो बुक वांगमय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 86। अनेकता में एकता, देव संस्कृति की विशेषता। यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि संस्कृति का माता की तरह अत्यंत विशाल हृदय है। धर्म संप्रदाय उसके छोटे छोटे बाल बच्चों की तरह हैं, जो आकृति प्रकृति में एक दूसरे से अनमेल होते हुए भी माता की गोद में समान रूप से खेलते और सहानुभूति, स्नेह, सहयोग पाते हैं। भारत एक विचित्र देश है। इसमें धर्म संप्रदायों की, जाति बिरादरियों की, प्रथा परंपराओं की बहुलता है। भाषाएं भी ढेरों बोली जाती हैं। इनके प्रति परंपरागत रुझान और प्रचलनों का अभ्यास बना रहने पर भी सांस्कृतिक एकता में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए एक ही धर्म संस्कृति के लोग मात्र प्रांत, भाषा, संप्रदाय, प्रथा, प्रचलन जैसे छोटे कारणों को लेकर एक दूसरे से पृथक अनुभव करें, उदासीनता बरतें और असहयोग दिखाएं तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। यह एक सोचनीय बात है कि देव संस्कृति की गरिमा को उसके उत्तराधिकारी ही उपेक्षा के गर्त में धकेलते चले जा रहे हैं, जबकि अन्यत्र धर्म संस्कृतियों में वैसी अवमानना दृष्टिगोचर नहीं होती। संस्कृति को प्रथा प्रचलन की परिपाटी भर मान बैठना भूल है। उसके साथ एक महान परंपरा की दिव्य धारा प्रवाहित होती है। उसे यदि सही रूप से समझाया और अपनाया जा सके तो अतीत जैसे गौरव, वातावरण और वैभव का पुनर्जीवित हो उठना सुनिश्चित है। अस्तु प्रयत्न यह होना चाहिए कि देव संस्कृति के दर्शन, स्वरूप, प्रचलन, प्रतिपादन को जानने,
अपनाने के अवसर संसार भर के मनुष्य समुदाय को मिलता रहे। यह वर्तमान परिस्थितियों में वैसा न बन पड़े तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो लोग भारतीय संस्कृति पर विश्वास करते हैं वे उसके स्वरूप को भली प्रकार समझें और जितना संभव हो उतना अपनाए रहने का सच्चे मन से प्रयास करें। यह आवश्यकता भारत व बाहर बसे प्रत्येक देव संस्कृति के अनुयायी को अनुभव करनी चाहिए कि मध्यकालीन कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं धर्म क्षेत्र में घुस पड़ी अनेक विकृतियों को बुहारने के उपरांत जो शाश्वत और सत्य बच जाता है उसे न केवल मान्यता देने का वरन जन जन को अवगत कराने तथा व्यवहार में सुस्थिर बनाए रहने का भाव भरा प्रयास किया जाए। प्रवासी भारतीयों को भिन्न परिस्थितियों, भिन्न वातावरण में एवं भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच निर्वाह करना पड़ता है। स्वभावतः बहुसंख्यक लोगों का प्रभाव अल्पसंख्यकों पर पड़ता है। इन दिनों भारतीय संस्कृति की अवहेलना उसके अनुयायियों द्वारा ही की जाने के कारण विदेशियों में उनका पक्ष और भी अधिक कमजोर पड़ता है। स्थिरता एवं प्रोत्साहन का आधार न मिलने और सामने ईसाईयत जैसे प्रचलनों का दबाव पड़ने से गाड़ी स्वभावतः उसी पटरी पर घूमने लगती है। प्रवासी भारतीयों को हर पीढ़ी अपने पूर्वजों की तुलना में देव संस्कृति के लिए कम रुचि दिखाती और अधिक उपेक्षा बरतती देखी जा सकती है। प्रवाह इसी दिशा में बहता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब प्रवासी भारतीय अपनी सांस्कृतिक आस्थाओं से विरत होते होते किसी दिन उसे पूर्णतया तिलांजलि दे बैठे। होना यह चाहिए था कि प्रवासी भारतीय अपने अपने देशों में अपने राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए वहां भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर रहते, अपनी स्थिति संगठित एवं प्रभावोत्पादक बनाते, अपरिचित लोगों को इस गरिमा से परिचित एवं प्रभावित करते। ऐसा बन पड़ा होता तो शताब्दियों से बसे प्रवासी भारतीय उन देशों में से असंख्य लोगों को इस महान परंपरा का अनुयायी बनाने में सफल हो चुके होते, किंतु होता उल्टा रहा है। बढ़ना तो दूर वे घटे ही हैं, जबकि सर्वत्र जनसंख्या वृद्धि की बाढ़ सी आई है। पाठ 86 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 87। भावी संभावनाएं। भारतीय संस्कृति की महानता को देखते हुए विघ्न समुदाय की यह मान्यता दिन दिन सुदृढ़ होती जा रही है कि अगले दिनों समस्त विश्व की एक समन्वित संस्कृति होगी और उसका निर्धारण भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों एवं प्रचलनों के आधार पर होगा। ऐसी स्थिति में इस महान परंपरा के अनुयायियों का धर्म कर्तव्य हो जाता है कि वे न केवल उसके दर्शन, स्वरूप
व्यवहार, प्रयोग, उपयोग आदि से सर्वसाधारण को परिचित करें, वरन स्वयं इस प्रकार की जीवनचर्या भी अपनाएं जिससे सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों का समन्वय हो, प्रतिपादन अनुगमन के दोनों ही क्षेत्र गौरवान्वित हो सके। इस संदर्भ में एक ऐसा सशक्त तंत्र खड़ा होना चाहिए जो भारत भूमि को इस बात के लिए बाधित करे कि वह अपना पेयपान प्रवासी बालकों को पिलाते रहने का उपक्रम करें और साथ ही प्रवासी भारतीयों में अनुदान से लाभान्वित होने की आकांक्षा जगाएं। ईसाई देशों के मिशन एशिया अफ्रीका के अनेक देशों में अपनी सामर्थ्य का बढ़ा चढ़ा उपयोग ईसाई संस्कृति के विस्तार में करते हैं। प्रवासी देवपुत्रों से इतना तो न सही, इतना तो बन पड़ना ही चाहिए कि स्वयं में भावनात्मक कुंठा पनपने की स्थिति न आ पाए। विश्वास किया जाना चाहिए कि ऐसा प्रयास तंत्र खड़ा होना तो विश्व के कोने कोने में बसे हुए भारत भूमि के संस्कृति प्रेमी उसका स्वागत ही नहीं सहयोग भी करेंगे। पिछले दिनों भारत से धर्म प्रचारकों के रूप में अर्थलोलुप ही जाते रहे हैं। योग शिक्षा से लेकर आश्रम मंदिर आदि बनाने के बहाने चंदा एकत्र करना और उसे समेट बटोर कर ले आना, यही एक धंधा उन लोगों का रहा है जो प्रवासी भारतीयों में धर्म प्रचार का लबादा ओढ़कर पहुंचते रहे हैं। स्वभावतः इससे अश्रद्धा बढ़ी है और इस प्रकार के प्रचारकों का आगमन आशंका और अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा है। यदि इस गंदगी को साफ कर ईसाई चर्च जैसा रचनात्मक कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ा जा सके तो निसंदेह एक बड़ा काम हो सकता है। प्रवासी भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से न केवल स्वयं समर्थ संपन्न हो सकते हैं, वरन अपने संपर्क क्षेत्र में असंख्यों को प्रभावित कर सकने वालों का सफल सार्थक तंत्र खड़ा कर सकते हैं। बौद्ध काल में नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय प्रधानतया इसी प्रयोजन में निरत रहते थे कि देव संस्कृति से विश्व के कोने कोने को लाभान्वित कर सकने वाले व्यक्तित्वों को ढाला जाए। इससे पूर्व वानप्रस्थों और सन्यासियों की परंपरा प्रव्रज्या अपनाकर बादलों की तरह सुदूर क्षेत्रों में पहुंचती और बरसती रही है। आज की स्थिति में दूसरा प्रयत्न यह हो सकता है कि भारत के लोग वहां संभलने पहुंचे और वहां के लोग भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए, जिसके सहारे विभिन्न देशों में बसे हुए भारतीय अपने समुदाय को सांस्कृतिक दृष्टि से न केवल प्रौढ़ परिपक्व बना सके, वरन उन क्षेत्रों में देव संस्कृति के अग्रदूत बनकर आलोक वितरण की समर्थ भूमिका निभा सकें। पार्ट 87 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान।
चैप्टर 1 पार्ट 88 विशेष उत्तरदायित्व। कोई बात कितनी ही महान क्यों न हो, यदि वह व्यवहार में न उतरे, चिंतन पर छाई न रहे, तो पुस्तकों में सीमाबद्ध रहने पर भी वह उपेक्षित होते होते विस्मृति के गर्त में जा गिरेगी और अपना अस्तित्व गंवा देगी। देव संस्कृति के उत्तराधिकारियों के कंधों पर यह विशेष जिम्मेदारी है कि यदि इन्हें पूर्वजों की छाती पर गर्व अनुभव होता हो तो उतना साहस भी जुटाएं कि उसे अपनी जीवनचर्या में समाविष्ट रहने का अवसर मिलता रहे। भावी पीढ़ियों को, पड़ोसी, स्नेही संबंधियों को किसी संस्कृति का महत्व तथा उपयोग तभी विदित हो सकता है जब वे उसे प्रत्यक्ष व्यवहार में क्रियान्वित होते देखेंगे। तत्वदर्शन अंतराल की गहराई में घुसा होता है, वह प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देता। परिचय मिलने और प्रभाव पड़ने की स्थिति तब बनती है जब किसी परिपाटी को आंखों से देखने और कान से सुनने का अवसर मिलता है। देव मानवों द्वारा युग युगों के अनुसंधान और तप साधना से उपार्जित संपदा एक ही है। उनके द्वारा निर्धारित प्रतिपादित भारतीय संस्कृति उसे उपेक्षा के गर्त में गिरकर नष्ट होते हुए मूक दर्शक की तरह देखते रहना इस बात का परिचायक है कि अब हम भावना शून्य हो चलें। श्रद्धा और कृतज्ञता का उत्तराधिकार के साथ कंधों पर आने वाली जिम्मेदारी का हमें भान ही नहीं रह गया। यह ऐसी स्थिति है जिसे अनास्था जन्य दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। वह यदि पनपे तो भावनाशीलों का कर्तव्य है कि समय रहते स्थिति को सुधारें। अगले दिनों भारत में जन्मी देव संस्कृति ही विश्व संस्कृति बनेगी। उसकी गरिमा को समय रहते इतना उभार देना चाहिए कि बिना कठिनाई के उसे श्रद्धा अर्जित करने का भूतकाल जैसा अवसर मिल सके। इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण कड़ी यह हो सकती है कि भारत भूमि और प्रवासी भारतीयों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान अधिक सुनियोजित ढंग से तत्काल आरंभ हो सके। युगांतर चेतना के माध्यम से भारतवर्ष से कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। पार्ट 88 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 89 विश्व को देव मानवों के अजस्त्र अनुदान। भारत भूमि की परंपरागत महानता इतने तक सीमित नहीं थी कि यहाँ के निवासी समर्थ, समृद्ध एवं संस्कृत भर थे। यदि बात इतनी छोटी होती तो उस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी खोजे जा सकते थे। अपनी अपनी परिधि में अपने ढंग से सभी
उत्कर्ष अभ्युदय के प्रयत्न करते और योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप सफल भी होते रहते थे। कौन कितना सफल हुआ, अंतर मात्र इतने भर का ही तो रहा। परिणामों में इस अनुपात से अंतर तो रहेगा ही, पर तथ्य एवं प्रयत्नों को असाधारण या अनुपम नहीं कहा जा सकता। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी इसीलिए कहा जाता है कि उसके अपने कुछ मौलिक निर्धारण एवं प्रयास थे। इसमें सर्वोपरि यह था कि जो पाया जाए उसे बिना अपने पराये को भेदभाव की बांटा बिखेरा जाए। इस विभाजन वितरण में विशेष तथा अधिक जरूरतमंदों की प्राथमिकता देने की नीति को पूरा पूरा समावेश किया गया। स्वर्गलोक के निवासियों की संपदा उन्हीं के काम आती है। धरती वाले उस वैभव का लाभ कहाँ उठा पाते हैं। देवताओं में देने को प्रवृत्ति तो है, पर साथ ही इस स्तर की कि जो अनुनयन पूर्वक मांगे उसी को अनुग्रह पूर्वक दिया जाए। बिना मांगे स्वतः विपन्नता को तलाश करना और बिना याचना के उस विषमता को निरस्त करने के लिए जा पहुंचना, यह विशेषता धरती के देव मानवों में ही पाई जाती है। व्यवहार में इसे तब उभरते देखा जाता है जब कभी भूकंप, दुर्भिक्ष, बाढ़, अग्निकांड, महामारी, दुर्घटनाएं सामने आती हैं। अनेकों भावनाशील उस समय अपनी सहायता लेकर संकटग्रस्तों को सहायता को दौड़ते हैं। यह विशेष अवसर की विशेष बातें हुई, उसे स्वभाव में जीवन क्रम में सम्मिलित रखा जाए, निरंतर बरता जाए, तो फिर इसे देवताओं से भी विशिष्ट कहा जाएगा। यही कारण है कि देव मानवों की मनस्थिति एवं जीवनचर्या को सुर दुर्लभ कहा गया है। उस आनंद से वंचित रहने के कारण देवता धरती पर उतरते और मनुष्य जन्म लेकर अपने को कृत्य करते हैं। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी इसी दृष्टि से कहा जाता रहा है कि इस पर जन्मे और बढ़े व्यक्ति सदा से यह ध्यान रखते रहे हैं कि उन्हें हर स्तर का वैभव प्रचुर परिमाण में कमाना तो है, पर अकेले खाना नहीं है। जो हस्तगत होगा उसे अधिक अभावग्रस्तों को प्राथमिकता देते हुए व्यापक क्षेत्र में वितरण करते रहेंगे। अतीत के विभूतिवानों देव मानवों की इस विशेषता का सर्वविदित प्रमाण यह भी है कि उन्होंने अपने देश के कोने कोने में सुसंस्कारिता का वैभव बढ़ाने में कमी न रखी। इसके अतिरिक्त समस्त वसुधा को अपना कुटुंब मानकर कष्ट साध्य यात्राएं करते हुए वहां जा पहुंचे जहां पिछड़ेपन का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक था। इतिहास साक्षी है कि अभ्युदय का वातावरण बनाने के लिए विश्व के कोने कोने में इस भूमि की प्राणवान आत्माएं पहुंचती और वहां सर्वतोमुखी प्रगतिशीलता का वातावरण बनाती रही है। बादलों के ऐश्वर्य की गरिमा इसलिए है कि वे जहां भी पहुंचते हैं सरसता को उपहार देते हैं। सूर्य की वंदना इसीलिए है कि उनका संपर्क क्षेत्र गर्मी और रोशनी से रहित
रह ही नहीं सकता। भारत के देव मानवों ने समस्त विश्व को जो अजस्त्र अनुदान दिए हैं, उनका कृतज्ञता पूर्वक अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा। पाठ 89 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 90। संस्कृति का पराभव काल। मध्यकाल के अंधकार युग ने इस सर्गादपि गरीयसी भारत भूमि की सारी विशेषताओं का अपहरण कर लिया। पतन और पराभव ही पल्ले रह गया। अब हम दानी नहीं, याचक भर बनकर रह गए हैं। शासन, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान आदि भौतिक क्षेत्रों में ही नहीं, संस्कृति की दृष्टि से भी भारतवर्ष आयातक भर है। निर्यातक बनने की स्थिति तो अभी तक नहीं बन पाई। इस दृष्टि से ईसाई मिशन निर्यातक होने का गौरव प्राप्त करते हैं। इस देश के साधु बाबा, धर्म प्रचारक और दूसरे लोग कभी विदेश जाते हैं तो लालच की आंखें और याचना की झोली भर लेकर बाहर पहुंचते हैं। बहाने बनाने के हजार रास्ते हैं। मांगने के लिए भी अनेका सच्चे झूठे कारण एवं पाखंड खड़े किए जा सकते हैं। दृष्टि तो वही रही जिसके कारण उनके प्रति जनसाधारण को श्रद्धा घटती और प्रभावोत्पादक सामर्थ्य मिटती है। यहाँ चर्चा समर्थ देशों में राजनैतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक याचना के होते रहने वाले प्रयत्नों की नहीं हो रही। वह दूसरे लोगों के सोचने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं राजनैतिक सामंजस्य एवं संतुलन के निर्धारण का दायित्व एक वर्ग विशेष पर है। इन पंक्तियों में उस सांस्कृतिक दरिद्रता का ऊहापोह चल रहा है जिसके कारण पूर्वजों की भांति भारत भूमि के देवपुत्र विश्व मानव को वह भी नहीं दे पाते जिसको उनके अपेक्षा की जाती है, जबकि इस गई गुजरी स्थिति में भी दे सकने योग्य उसके पास बहुत कुछ है। सर्वविदित है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण और संपन्नता के दुरुपयोग ने नैतिक मूल्यों का बुरी तरह ह्रास किया है। फलतः पारस्परिक स्नेह सहयोग में भारी कमी आई है। स्वार्थपरता और निष्ठुरता बढ़ने से सारा प्रचलन ही उलट गया है और विषाक्त वातावरण ने जनजीवन को अनिश्चित, अशांत और आतंकित करके रख दिया है। इन दिनों समृद्धि तो निश्चित रूप से बढ़ी है, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि पूर्वजों को स्वल्प साधन वाली स्थिति की तुलना में वह अत्यंत तुच्छ और कष्टकारक बनकर रह रही है। इस व्यापक विपन्नता को दूर करने के लिए भारत अभी भी इस स्थिति में है
कि पूर्वजों के प्रतिपादनों और निर्धारणों से अवगत कराते हुए विश्व मानस को यह सुझाएं कि विनाश के कगार पर खड़ी सभ्यता को पीछे लौटने और शांतिपूर्वक जीने का क्या तरीका हो सकता है। पार्ट 90 समाप्त।